Hello everyone, I hope so you are all good and well. Today we will discuss about after B.Tech in Biotechnology course, M.Sc in Chemistry course is good or bad. आज हम लोग जो हैं अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को हमारे इस क्वेश्चन का एक एप्रोप्रिएट आंसर दो। तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स के बारे में कब एक बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट सोचता है, कब ये कोर्स करने के बारे में वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसी पे हम लोग इन डिटेल आज यहाँ पे बात करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन का आप लोगों को एक आंसर मिल जाएगा और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि क्या आफ्टर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स करना सही होगा या सही नहीं होगा आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन एक बार आया था और ये क्वेश्चन कब मेरे मन में आया था इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे मन में जब आया था जब मैंने अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया था और मैं एक फार्मा कंपनी की या फार्मा इंडस्ट्री की जॉब को सर्च कर रहा था और मेरे कई जगह इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली फार्मा इंडस्ट्री में। और फिर मैंने सोचा कि मुझे एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स कर लेना चाहिए, तब जाके मुझे फार्मा कंपनी में जॉब मिल जाएगी। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मैंने एक डिसीजन भी ले लिया था कि मैं एमएससी केमिस्ट्री कोर्स करूंगा और उसके बाद जो है मुझे आसानी से फार्मा कंपनी में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को फार्मा कंपनी में जॉब नहीं मिलती। और जहाँ पे भी जो है ये कैंडिडेट्स जॉब के लिए जाते हैं फार्मा कंपनी में या अप्लाई करते हैं, तो इनकी डिग्री को जानने के बाद या इनकी डिग्री को देखने के बाद वहाँ का जो एचआर होता है वो इनको जॉब के लिए मना कर देता है। तो ये लोग फिर परेशान हो जाते हैं, ये कैंडिडेट्स फिर परेशान हो जाते हैं और हर जगह पे इनको ये बोला जाता है कि अगर आपने बी फार्मेसी कोर्स किया होता या एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स किया होता तो हम आपको ये जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करा देते। तो फिर ये कैंडिडेट्स सोचते हैं कि अब हम लोग एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स करते हैं, बट ये ऐसा सोचना इन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही वहां पे गलत है। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी लाइन से वहां पे फिर कभी नहीं जुड़ पाएंगे और ये वहां पे भटक जाएंगे और इनका फ्यूचर जो है वहां पे बर्बाद हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा इसका आंसर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बीएससी जिन लोगों ने कोर्स किया है उनके लिए एमएससी कोर्स अच्छा रहता है। जिन कैंडिडेट्स ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है उनके लिए एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करना सही रहता है। और इस कोर्स को अगर ये कैंडिडेट्स करते हैं, इस मास्टर कोर्स को ये कैंडिडेट्स अगर करते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहता है। और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स जो है इनको मिल जाते हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कंपनी होती है या जो इंडस्ट्री होती है वो भी इनको जो है प्लेसमेंट देती हैं और आईटी के सेक्टर में भी ये लोग जा सकते हैं। और एमटेक अगर इन लोगों ने आईआईटी से कर लिया है, अगर टॉप 3 या टॉप 5 आईआईटी से इनका एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स हो जाता है तो इनको 100% प्लेसमेंट वहां पे मिल जाता है। और बहुत सारी जो बायो फार्मा इंडस्ट्री है वो भी इनको प्लेसमेंट देती हैं। और कई कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता होता कि फार्मा और बायो फार्मा इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस जब मैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद जॉब को सर्च करता था मुझे भी नहीं पता था और मैं भी सोचने पे एक बार को मजबूर हो गया था कि मुझे एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स कर लेना चाहिए और तब मुझे इजीली वे में फार्मा जॉब मिल जाएगी। बट ये मेरा डिसीजन बड़ा गलत था और मैंने ये कोर्स नहीं किया। ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी ये कोर्स बिल्कुल मत करें। और आप लोग अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप लोगों के 2 ईयर वहां पे बर्बाद हो जाएंगे और आप लोगों को जो फार्मा इंडस्ट्री की जॉब मिलेगी उस जॉब में आप लोगों को
एमएससी केमिस्ट्री के बाद बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप लोग कोर्स आप लोगों ने किया है और फिर आप लोग एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स कर लेते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को जो जॉब मिलेगी उस जॉब में जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी, प्रमोशन और जितने भी आप लोगों के ड्रीम्स हैं या जो भी आप लोगों ने सोचा है वो कोई भी आप लोगों के फेवर में वहां पे चीजें नहीं होंगी या कोई भी जो कंडीशन है वो आप लोगों के फेवर में वहां पे नहीं होगी और फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे अफसोस होगा। तो आप लोग एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करें अपने फील्ड से रिलेटेड और फिर आप लोग बायो फार्मा इंडस्ट्री में जाएं अगर आप लोगों को फार्मा इंडस्ट्री की जॉब को ही वहां पे करना है। और फार्मा इंडस्ट्री की जो जॉब है और जो बायो फार्मा इंडस्ट्री की जॉब है दोनों अलग अलग जॉब हैं, बट ये दोनों जॉब आती फार्मा इंडस्ट्री के डोमेन में ही है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल भी रहा हूँ फार्मा इंडस्ट्री बार बार। तो आप लोगों को बायो फार्मा इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री में डिफरेंस को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है। बायो फार्मा इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी फील्ड से रिलेटेड वहां पे काम होता है, वहां पे उन टेक्निक्स पे काम होता है जो टेक्निक्स आप लोग अपने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में या एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में वहां पे सीखते हैं। और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद आप लोगों को गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम या गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम। उसके बाद आप लोग आईआईटी से अगर एमटेक कर लेते हैं देन उसके बाद अगर आप लोग बायो फार्मा इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे पैकेजेस आप लोगों को मिलते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए जानना बहुत इसेंशियल है, बहुत क्रूशियल है। तो एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स बिल्कुल मत करें। एमएससी इन केमिस्ट्री कोर्स उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिनका बीएससी केमिस्ट्री ही किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम से हुआ है या कोर स्ट्रीम से हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये डोमेन अच्छा है। और आप लोग जो है बायो फार्मा इंडस्ट्री में ट्राई करें। अगर आप लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं, फार्मा इंडस्ट्री में आप लोग बिल्कुल भी मत जाएं। वहां पे ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है नहीं होता जो आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आप लोग एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं, वहां पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितनी भी टेक्निक्स वहां पे यूज की जाती हैं, जितने भी काम वहां पे होते हैं, वो सभी के सभी जो काम है, जो वर्क है, वो बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स को बायो फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और बायो फार्मा इंडस्ट्री के एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि बायोकॉन, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, जैसे कि वोकार्ड, जैसे कि पेनेशिया बायोटेक। इस तरह की बहुत सारी बायो फार्मा इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा, गुड सैलरी मिलेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स को करने के बाद आप लोग एमएससी केमिस्ट्री कोर्स के बारे में बिल्कुल भी मत सोचें या एमएससी इन केमिस्ट्री की किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में आप लोग बिल्कुल भी मत सोचें। ये डिसीजन आप लोगों का रॉन्ग होगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर जो है वो बहुत ही एक कीमती टाइम होता है। और कीमती जो टाइम होता है आप लोगों के लिए या आप लोगों का जो फ्यूचर होता है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है एक आप लोगों के रॉन्ग डिसीजन की वजह से। तो इस तरह का कोई भी डिसीजन आप लोग बचपने में बिल्कुल भी मत लें। एक बच्चे की तरह आप लोग ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी मत लें जिससे कि आप लोगों का फ्यूचर पूरा का पूरा वहां पे बर्बाद हो जाए, पूरा का पूरा फ्यूचर आप लोगों का वहां पे स्पॉइल हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और एक और पॉइंट आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे ये पूछते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स हैं कि सर फार्मा इंडस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी की जॉब में से हम लोगों को कौन सी जॉब करनी चाहिए, या तीनों को कंसीडर कर लेते हैं, तीनों इंडस्ट्री को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि एक फार्मा इंडस्ट्री, जैसे कि एक फूड इंडस्ट्री, जैसे कि एक बायो फार्मा इंडस्ट्री। तो इन तीनों इंडस्ट्री में से कौन सी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट रहती है एक बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट के लिए? सबसे अच्छी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर देना है तो वो बायो फार्मा इंडस्ट्री को यहाँ पे देना होगा आप लोगों को। उससे कम अच्छी अगर सेकंड प्रेफरेंस हम लोग दें तो फूड इंडस्ट्री को मैं यहाँ पे दूंगा। और उससे कम अच्छी, सबसे कम अच्छी या थर्ड जो यहाँ पे प्रेफरेंस है वो मैं यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री को दूंगा। और ये क्यों अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी है, ये भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के बीच में अभी यहाँ पे बताया था। क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री होती है, जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होती है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का वर्क होता है।
और जो बायो फार्मा इंडस्ट्री है वो तो कोर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उनको माना जाता है। वहां पे तो कोर काम होता है बायोटेक्नोलॉजी का, वहां पे सभी के सभी वो टेक्निक्स यूज होती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज में सीखते हैं, लाइक जैसे कि वेस्टर्न ब्लोटिंग, जैसे कि एसडीएस पेज, जैसे कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और भी बहुत सारी टेक्निक्स। और जो फार्मा इंडस्ट्री है यहाँ पे कोई भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज नहीं होती, तो इसलिए इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती, आप लोगों को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पे गलती से चले भी जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप लोगों को यहाँ पे वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का जो एक सेक्शन होता है क्यूसी डिपार्टमेंट के अंडर में यहाँ पे आप लोगों को रखा जाएगा। और यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी, प्रमोशन, ये सभी चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे अच्छा होता है, और वो लोग भी यहाँ पे परेशान रहते हैं। कुछ कैंडिडेट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि सर जब यहाँ पे कोई जाएगा नहीं तो क्या यहाँ पे आसमान से एलियन आके काम करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कैंडिडेट का। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक बार वहां पे जाके फंस गया वही वहां पे रहेगा, जिसको वहां की रियलिटी के बारे में पता चल गया वो वहां पे कभी नहीं जाएगा, और वो किसी को सजेस्ट भी नहीं करेगा, ये रियलिटी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया है। और मैं आप लोगों के साथ में रियलिटी शेयर करता हूँ, और आप लोगों को रियलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, ये आप लोगों के भविष्य की बात है, तो भविष्य खराब नहीं होना चाहिए आप लोगों का, इसीलिए मैं आप लोगों को रियलिटी यहाँ पे बता देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।